पुराने ज़माने की बात है जब सल्तनतें तलवार की धार पर चलती थीं और बादशाहों की जुबान कानून कहलाती थी। एक दूर दराज वादी में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद ज़मीन का बेटा कहलाता था क्योंकि वो सुबह सूरज के साथ जागता, मट्टी को सलाम करता, बीज बोता और पसीने से उस ज़मीन को सैराब करता जिस पर उसकी नस्लें पलती थीं। उसकी बीवी नेक, औलाद सआदतमंद और दिल मुतमईन था। लेकिन उसके गांव पर एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम शाह जरगाम था। शाह जरगाम के किले की दीवारें ऊंची, दिल सख्त और कान बहरे थे। रैयत रो रही थी मगर बादशाह के महलात में साजो सुरूद गूंजते थे। उसकी आदत थी कि हर साल एक नया टैक्स लगा देता, कभी अनाज पर, कभी मवेशियों पर, कभी खुद हवा पर। रैयत की कमर टूट चुकी थी। अहमद जब भी बादशाह के जुलूस को गुजरते देखता तो दिल में कहता, ए अल्लाह, ये जमीन हमारी है मगर इस पर हुक्म उनका है जो पसीने का मोल नहीं जानते। एक दिन शाह जरगाम ने ऐलान किया कि सल्तनत में जो भी किसान सबसे ज्यादा पैदावार देगा उसे इनाम में सोना दिया जाएगा और जो कम देगा उससे जमीन छीन ली जाएगी। ये ऐलान बिजली बनकर हर खेत पर गिरा। गरीब किसानों के दिल कांप गए। अहमद की बीवी ने कहा, खुदा के लिए अहमद, जमीन बचाना तुम्हारा फर्ज है। अहमद ने जवाब दिया, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा मगर बारिश, मट्टी और नसीब मेरे इख्तियार में नहीं। अहमद दिन रात खेतों में लगा रहा, सूरज के नीचे झुलसा, रात को टिमटिमाते दियों के साथ बीजों से बातें करता। मगर जब फसल कटने का वक्त आया तो एक कहत ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आसमान ने एक बूंद भी रहम की ना की। अहमद की फसल सूख गई। गांव के दूसरे लोग भी रोते रहे मगर दरबार में सच कौन कहता। बादशाह के सिपाही गांव पहुंचे, हर घर से हिसाब लिया और अहमद से कहा, तुम्हारी पैदावार सबसे कम है, जमीन अब शाही मुल्कियत है। अहमद ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं की। कहत आ गया, ये कुदरत का फैसला है। सिपाही हंसे। कुदरत बादशाह के हुक्म से बदलती है, समझा। जमीन छीन गई, घर का अनाज जब्त हुआ और अहमद का दिल टूट गया। मगर उसने कहा, जिस जमीन पर मैंने पसीना बहाया वो मेरी रहती है, चाहे जालिम इसे चुरा ले, क्योंकि जमीन की वफादारी किसान से होती है, बादशाह से नहीं। वो रात भर आसमान तकता रहा, आंखों में ख्वाब नहीं आंसू थे। उसने कसम खाई, मैं इंसाफ मांगने दरबार जाऊंगा, चाहे मेरी जुबान काट दी जाए। और यूं एक नेक किसान ने जुल्म के खिलाफ पहला कदम उठाया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि दरबार वो जगह है जहां सच बोलना खुद जुर्म बन जाता है। सुबह का वक्त था। आसमान पर बादलों का हल्का सा साया, जैसे फितरत भी किसी बड़े फैसले की मुंतजिर हो। अहमद ने अपनी फटी पुरानी पोशाक पहनी, सर पर बोसीदा अमामा बांधा और हाथ में वो मुट्ठी भर मट्टी ली जो उसकी छिनी हुई जमीन से उठाई थी। वो बोला, ए मट्टी, अगर मैं जालिम के सामने झुक गया तो तुम मेरा नाम अपनी कोख से मिटा देना। ये कहकर वो शहर की तरफ रवाना हुआ। कई मील का सफर नंगे पांव तय किया। रास्ते में वो उन लोगों से मिला जो इसी बादशाह के जुल्म से तंग आ चुके थे। कोई बेवा थी जिससे घर छीना गया, कोई मजदूर था जिसके बच्चों को गुलाम बना दिया गया। सब अहमद को देखकर कहने लगे, भाई, तू क्यों जा रहा है? दरबार में इंसाफ नहीं, सिर्फ खौफ है। मगर अहमद का जवाब था, अगर एक किसान खामोश हो जाए तो जुल्म अगली फसल बन जाता है। मैं बोलूंगा, चाहे सिर्फ एक आवाज रह जाऊं। जब वो किले के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां जर्क बर्क लिबासों में सिपाही खड़े थे। उनमें से एक ने तंजन कहा, ओए दहकान, ये बादशाह का महल है, तुम्हारा खेत नहीं। यहाँ हल नहीं, हुक्म चलता है। अहमद ने अदब से कहा, मुझे बादशाह से अर्जी देनी है। सिपाही ने हंसते हुए दरबान को आवाज दी, एक और फकीर इंसाफ मांगने आया है, ले चल इसे। अहमद को दरबार में पेश किया गया। दरबार सोने की रोशनी से जगमगा रहा था मगर वहां का माहौल मौत की तरह सुनसान। बादशाह शाह जरगाम तख्त पर बैठा था, चेहरे पर गुरूर की लकीरें। वजीर आजम ने कहा, जहांपना, ये एक किसान है जो अपनी जमीन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता है। बादशाह ने अपनी आंखों के कोने से देखा और कहा, जमीन? रैयत की जमीन तो बादशाह की होती है, ये शख्स क्या चाहता है? अहमद ने झुककर कहा, हुजूर, मैंने अपनी जिंदगी जमीन को दी, कहत आ गया, फसल बर्बाद हुई, मगर मेहनत में कमी नहीं की। आपके सिपाही मेरी जमीन छीन ले गए, मैं सिर्फ रहम की दरखास्त करने आया हूँ। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, तो तुम कुदरत से हार गए और अब बादशाह से रहम मांगते हो? रहम कमजोरों के लिए होता है, सल्तनत मजबूत लोगों के बल पर चलती है। अहमद ने दिलेरी से कहा, जहां पना, अगर कमजोरों पर जुल्म हो तो सल्तनत कमजोर हो जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने घबराकर कहा, बादशाह सलामत, ये रैयत गुस्ताखी कर रही है। मगर शाह जरगाम ने हाथ उठाकर कहा, बोलने दो इसे, मैं सुनना चाहता हूं कि एक किसान बादशाह को क्या सिखा सकता है। अहमद ने अपनी मुट्ठी में बंद मट्टी दिखाई, ये वो जमीन है जिसने हमें रोटी दी, हमने इस पर खून पसीना बहाया। अगर इसका हक मारा गया तो आसमान भी खामोश नहीं रहेगा। बादशाह जमीन का मालिक नहीं, निगहबान होता है।
बादशाह का गुरूर अब गुस्से में बदल गया। वो तख्त से उठा और गरज कर बोला, ये कौन होता है जो मुझे आईना दिखाए? सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो, देखते हैं कि इसकी ज़मीन इसे बचाती है या नहीं। अहमद के हाथों से मट्टी ज़मीन पर गिरी। उसने बस इतना कहा, ज़मीन मेरे साथ है जहाँपना, वो सच बोलती है चाहे बादशाह खामोश रहे। सिपाहियों ने उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया। दरबार फिर साजों की आवाज़ से भर गया, मगर इस एक किसान की सच्चाई का चर्चा किले की दीवारों से टकराकर शहर के हर कोने में फैल गया। लोग चुप थे, मगर दिलों में आग जलने लगी। एक किसान की कैद ने जुल्म के खिलाफ पहली चिंगारी रोशन कर दी। अहमद को दरबार के हुक्म से कैद खाने में डाल दिया गया। अंधेरी, ठंडी और नमी से भरी कोठड़ी में बैठकर उसने अपनी जिंदगी और जमीन के लिए दुआ की। हर दिन वो खिड़की के छोटे सुराख से बाहर देखता और सोचता कि गांव वाले किस हाल में होंगे। कैदियों में भी वो तन्हा नहीं था। वहां दूसरे मजलूम लोग थे जो बादशाह के जुल्म से छुप कर आए थे। अहमद ने दिल में कहा, ये कैद सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी आजमाइश है। जो सच के लिए खड़ा होता है उसे दुनिया का खौफ नहीं होता। उसने अपने हम कैदियों को भी हौसला दिया कि वो जुल्म के सामने सर न झुकाएं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमान से अपनी शनाख्त कायम रखें। गांव के लोग खबर सुनकर परेशान हुए, मगर अहमद की बहादुरी की कहानी हर घर में फैल गई। बच्चे छतों पर खड़े होकर गांव की मिट्टी की खुशबू सूंघते और बोलते, अहमद को देखो, वो मजलूमों का मुहाफिज है। कैद खाने में भी अहमद की हौसला शिकनी न हो सकी। एक दिन बादशाह की फौज ने उसे बाहर लेकर दरबार में पेश किया ताकि अवाम के सामने उसका मजाक उड़ाया जा सके। अहमद ने इत्मीनान से आंखें बंद करके कहा, अगर जुल्म मुझे मार भी दे तो मेरे साथ जमीन की सच्चाई है। वो लोग जो बाद में उठेंगे उन्हें मेरी आवाज मिलेगी। बादशाह के वजीर ने सर हिलाकर कहा, हुजूर, ये शख्स निहायत हौसलामंद है, लेकिन अवाम के दिल उसके साथ हैं। अगर इसे सजा दें तो शोर होगा। बादशाह ने गुरूर से कहा, मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूं, मुझे अवाम की परवाह नहीं। अहमद ने कहा, बादशाह सलामत, अवाम तुम्हारे दरबार का आईना है। अगर तुम इंसाफ न करो तो ये आईना तुम्हें एक दिन तोड़ डालेगा। बादशाह का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने हुक्म दिया कि अहमद को सबके सामने खराजे तहसीन के बहाने जलाया जाए, मगर अहमद के हौसले ने सबको हैरान कर दिया। वो न घबराया, न लर्जा, बल्कि बुलंद आवाज में गाया, जमीन का हक किसी बादशाह के हाथ में नहीं, वो हमेशा नेक लोगों के साथ रहती है। अवाम की नजरें कैदी पर जमी रहीं और दिलों में एक नई आग जल गई। लोग खामोश मगर पुरअज़्म हो गए कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कुछ किसान जो अहमद के हमसाया थे, रात को छुपकर खेतों में जमा हुए और तय किया कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। अहमद की सच्चाई और हौसला लोगों के दिलों में रोशनी की मानंद फैल गई। इसी दौरान बादशाह ने अपनी फौज के सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अहमद की हिफाजत करें, वरना अवाम के शोर से सल्तनत के गोशे हिल जाएंगे। अहमद ने अंदर ही अंदर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा मकसद सिर्फ सच बोलना है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। और यूं कैद खाने में भी अहमद की रूह आज़ाद रही। उसकी आवाज़ जुल्म के खिलाफ एक छोटा सा तूफान बन गई, जो गांव के हर खेत, हर मकान, हर दिल में धीरे धीरे फैलता रहा, जैसे ज़मीन की खुद ही एक दिन लाजमन फतह पा जाए।